हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल बाबा जी यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज एक नई शुरुआत करते हैं हम। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में हम लोग आज डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों चलिए आज बताते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन खुलवा सकता है, क्या इंटरेस्ट मिलता है, ये सब हम लोग जानकारी लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 7.6% पर एनम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, ईयरली कंपाउंडेड। यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको 7.6% का ब्याज मिला था 1 अप्रैल 2020 को। यानी ये क्वार्टरली चेंज होते रहता है, हर 3 मंथ पे आपका ये ब्याज चेंज होते रहता है। और इसमें आपको कंपाउंडेड ईयरली और कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस। मिनिमम इसमें आप डिपॉजिट कितना कर सकते हैं साल में, तो आप उसमें 250 रुपये मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये एक साल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल ऑफ 50 में। डिपॉजिट कैन बी मेड इन लम्प सम, नो लिमिट। और नंबर ऑफ डिपॉजिट यानी नंबर ऑफ डिपॉजिट में आपको कोई लिमिट नहीं है, आइदर इन मंथ और इन फाइनेंशियल ईयर, कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 1.5 लाख ही करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हु कैन ओपन एन अकाउंट, यानी ये अकाउंट कौन खोल सकता है, क्योंकि ये माइनर के नाम पे ही खोलते हैं, 10 साल तक ये लिमिट होता है इसमें। तो बाय द गार्जियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर, यानी जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उनके नाम से खुलवाते हैं आप ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो गार्जियन के नाम पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बिलो एज 10 ईयर है तो वो माइनर ही माना जाएगा। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपनड इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक, यानी किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट सिर्फ एक ही खोल सकते हैं गर्ल चाइल्ड के बिहाफ में। दिस अकाउंट कैन बी ओपन फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली, यानी एक फैमिली में 2 गर्ल्स के नाम से आप बच्चे के नाम से आप कर सकते हैं। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्विंस और ट्रिपलेट गर्ल बर्थ मोर देन 2 अकाउंट कैन बी ओपन, यानी और ट्विंस हैं या फिर ट्रिपलेट गर्ल हैं तो उनके में फिर आपको 2 से ज़्यादा अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, तो मैंने बताया था पहले कि डिपॉजिट आप में मिनिमम 250 रुपये कर सकते हैं, और मिनिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर 250 और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपये। या आप एक बार में कर दिए 1.5 लाख, या फिर आप लमसम करिए, या फिर मल्टीपल में करिए। डिपॉजिट कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी जब आपने ओपन किया उससे मैक्सिमम 15 साल तक ही आप डिपॉजिट में कर सकते हैं। इफ डिपॉजिट इट मिनिमम डिपॉजिट 250 इज नॉट डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में अगर आप 250 रुपये आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्टेड अकाउंट, यानी ये अकाउंट डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्टेड अकाउंट कैन बी रिवाइड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट बाई पेइंग मिनिमम 250 प्लस 50 रुपया डिफॉल्ट फ्रॉम ईच ईयर डिफॉल्टेड ईयर, यानी डिफॉल्ट अकाउंट है तो 15 साल कंप्लीट होने पे इसमें आपको 250 रुपया प्लस 50 रुपया डिफॉल्ट चार्ज लगा के आप इसको एक्टिव करा सकते हैं। इसमें आपको इनकम टैक्स छूट भी मिलता है। डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी सेक्शन 80 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसमें आपको डिपॉजिट का छूट भी मिलता है। इंटरेस्ट कितना मिलता है दोस्तों, इंटरेस्ट अकाउंट विल बी अर्न इंटरेस्ट रेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी क्वार्टरली बेसिस पे आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। Interest can be quarterly basis calculated on calendar month on the lowest balance in the account between the close of the 5th day and end of the month, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, देखा जाता है कि मंथ के 5 तारीख से लेकर मंथ के 30 या 31 तारीख तक कितना आपके लोएस्ट बैलेंस अकाउंट में रहा है उस पर आपको ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल, यानी ये क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट इसमें मिलता है, लेकिन वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है फाइनेंशियल यानी साल के लास्ट में। 4 क्वार्टर का आपको चारों क्वार्टर एक बार में ही कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, तीनों क्वार्टर का
और उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू अकाउंट एंड द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वेयर अकाउंट स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम बैंक पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट शैल बी ऑपरेटेड बाय गार्जियन, यानी गार्जियन ही इस अकाउंट को ऑपरेट करता है टिल द चाइल्ड अटेंड द 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स तक बच्चे का नहीं होने पर ये गार्जियन इसको अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। विड्रॉल का लिमिट देखते हैं। तो विड्रॉल कैन बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन एज ऑफ 18 और पास 10th स्टैंडर्ड, यानी इसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपकी चाइल्ड का एज 18 साल हो गया है या फिर वो 10th पास कर गई है। विड्रॉल में भी अप टू 50% ऑफ बैलेंस अवेलेबल एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 50% आप निकाल सकते हैं। विड्रॉल में भी मेड इन वन लमसम और इंस्टॉलमेंट, यानी आप एक बार में निकाल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1 पर ईयर, यानी एक साल में एक बार ही निकाल सकते हैं, और फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, सब्जेक्ट टू सीलिंग, सब्जेक्ट टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट फी अदर। नेक्स्ट चलते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर, यानी इस अकाउंट को आप पहले भी बंद कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली कैलकुलेटेड बट बहुत सारा कंडीशन है, ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, ऑन एक्सट्रीम ग्राउंड, यानी कुछ अगर सीरियस हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, कुछ डिजीज हो गया, या फिर डेथ ऑफ गार्जियन, या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, ये सब आपको करना पड़ेगा तभी आप इसमें कर सकते हैं। क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, अगर ये मैच्योर हो गया तो उसके लिए आपको क्लोज कर सकते हैं आफ्टर 20 ईयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट जब ने ओपन किया उसके 20 ईयर्स होने पर आप इसको मैच्योर हो जाता है, आप उसको क्लोज कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड, या फिर आप गर्ल के चाइल्ड का आप मैरिज कर रहे हैं उस समय आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 18 साल अटेन होना चाहिए, 1 month बिफोर और 3 month आफ्टर डेट ऑफ मैरिज। तो ये था दोस्तों सुकन्या समृद्धि रूल। कैसा लगा आपको, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।